नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जिस बजट को लेकर खींचतान मची हुई थी, आखिरकार वो बजट अब पेश हो चुका है। बजट के बाद से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, जब से बजट निकलकर सामने आया है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि राहुल गांधी ने भी पहली बार नीतीश और नायडू को लेकर अपना बयान दिया है, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आज जब सदन में बजट पेश हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी प्रेशर में दिखाई दिए। और तो और वीडियो ये भी निकलकर सामने आया है कि जब राहुल गांधी सदन में एंट्री मारते हैं तो पीएम मोदी सदन को छोड़कर चले जाते हैं। तो सदन में क्या कुछ हुआ है, आज बजट पर क्या हुआ है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, नीतीश नायडू का क्या हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। आखिरकार सर, इस बार एनडीए सरकार का बजट आ ही गया। जैसे ही बजट निकलकर सामने आया, नीतीश नायडू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पहली प्रतिक्रिया देंगे, क्या देंगे सर इस बजट पर? मोदी जी ने कहा होगा, नीतीश जी, नायडू जी, प्लीज मैंने बहुत कुछ कर दिया आपको, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में, कुछ गड़बड़ मत कर देना। सब मान रहे थे कि ये बजट होगा, ये नीतीश के लिए होगा, ये नायडू के लिए होगा और ये 10 सालों बाद कमजोर प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने वाला होगा। आज का बजट ये साफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, बैसाखी पर टिके हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के दबाव में हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, इस भाव के साथ बजट रखा गया। लेकिन देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि देश का बजट है, ये दो राज्यों का बजट नहीं है, आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट, ये देश का बजट है। ये जहाँ चुनाव हो जाते हैं वहां 5 साल के लिए आप भूल जाते हैं उस राज्य को। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो भगवान राम जी से ही नाता तोड़ दिया उन्होंने, जय जगन्नाथ करने लगे। तो जब अयोध्या से नाता तोड़ दिया तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नाता तोड़ दिया। वरना लोग मान रहे थे कि जिस प्रदेश में इतनी फजीयत हुई है उसमें कम से कम बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी निराशा मिली है। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है। तो आप जो आपके गठबंधन के साथी है, जिनके भरोसे आपकी सरकार चल रही है, अगर आप केवल उन 2 राज्यों को खुश करने में लग जाएंगे तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि देश अकेले 2 राज्य नहीं होते, देश कई राज्यों से मिलकर बनता है। लेकिन मोदी जिस प्रेशर में वो बता रहा है कि केवल नायडू नीतीश के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, कि अगर ये जरा भी दाएं बाएं हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत होने के कम आसार नहीं है। लोग मोदी जी की भी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। मोहन भागवत जिस तरह धुलाई कर रहे हैं मोदी जी की, तो आज जो टेंशन में दिखाई दिए, जो प्रेशर में दिखाई दिए साहब, वो उसी का नतीजा है। सर, प्रेशर में तो वो कल ही से दिखाई दिए। जैसे ही सदन का सत्र शुरू हुआ, जो पहला संबोधन किया उसमें ही ऐसे भावुक हो गए, आवाज कांपने लगी, गला रुंध गया, बस आंसू आना बाकी रह गया था। कहने लगे कि मुझे 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया गया, पिछले सत्र में मेरा गला घोटा गया है। इतना कमजोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देखा था। आपको क्या लगता है सर, बजट के पहले ही मोदी जी को क्या इतनी धमकी दे दी गई जिसका प्रेशर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, या फिर कि विपक्ष का खौफ था, या फिर कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का खौफ था? देखिए, रोने की बात तो मत करिए, रोने में महारत हासिल है। वो अमेरिका में जाते हैं, फेसबुक में बैठते हैं तो रोने लगते हैं। वो जीएसटी, नोटबंदी जैसे मुद्दे पे कभी कभी रोने लगते हैं। अब तो भूल गए क्या, सब बातों को नाम नहीं लेते नोटबंदी का वो, लेकिन कई मौकों पे रोने में तो महारत हासिल है। मैं आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए कि देश का कोई प्रधानमंत्री इतना नहीं रोया होगा, और इतना इमोशनल देश का प्रधानमंत्री होना भी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर पावर का बटन होता है उसके हाथ में, परमाणु बटन होता है उसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। जो प्रधानमंत्री इतना भावुक हो, इतना संवेदनशील हो, उसको इतनी बड़ी ताकत को वो कैसे संभालेगा? तो प्रधानमंत्री के सामने प्रेशर ये है कि अब से 10 सालों तक वो वन वे ट्रैफिक करते थे, विपक्ष था नहीं। अब विपक्ष आया है तो इतना भयंकर आया है। पिछले सत्र में राहुल गांधी का जो भाषण था वो इतना वायरल हुआ, लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने झटके से धो के रख दिया मोदी जी को। तो मोदी जी को ये खतरे का एहसास है कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, राहुल गांधी का भाषण बहुत मजबूत है, अखिलेश यादव के हमले बहुत तीखे हैं। ये पूरा जो कॉकटेल बन रहा है वो मोदी जी की कपकपी चढ़ा रहा है कि इस बार इस हाउस में मैं कैसे सामने करूं। उनकी पार्टी के सांसद भी अब उतनी जोर से मेज नहीं थपथपाते पाते, मोदी मोदी की आवाजें नहीं लगाते, जय श्री राम के नारे नहीं लगते, विपक्ष बहुत मजबूत है। तो देश पहली बार एक कमजोर प्रधानमंत्री देख रहा है।
कमजोर प्रधानमंत्री का कमजोर बजट देख रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, विपक्ष तो मजबूत है ही, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बहुत मजबूत दिखाई दिए और इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी सदन में एंट्री मारते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से एग्जिट मार देते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअल में सामना करना नहीं चाहते वो, उनको मोदी जी को ये बड़ा खराब लगता है कि कोई व्यक्ति उनका समकक्ष खड़ा हो जाए, उनके बराबर का खड़ा हो जाए। और पिछले 1 साल से आप सोशल मीडिया पे देखिए तो राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उनके फॉलोअर भले ही कम हो मोदी जी से, लेकिन जो वो ट्वीट करते हैं तो उससे ज्यादा रीच बढ़ती है। मोदी से ज्यादा रीच राहुल गांधी की है, फेसबुक पे ज्यादा है, वायरल ज्यादा है, लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दिल को दुखाती हैं मोदी जी को। उनको लगता होगा कि जिन राहुल को मैंने पप्पू पप्पू कहने के लिए पूरी जान लगा दी, संघ, बीजेपी, कॉर्पोरेट हाउस, मीडिया हाउस, पप्पू पप्पू, लेकिन वो आप पप्पू पुतिन बन के सामने आ गया है तो डर तो लगता ही है, और फिर गला तो सूखता ही है। प्रियंका जी बिल्कुल सही बात है सर, गला सूख रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जब बजट पेश हुआ तो वीडियो आप देख सकते हैं कि जब सदन से निकले हैं तब पत्रकार लगातार चिल्लाते रहे, राहुल गांधी ने वहां पर कुछ नहीं बोला। लेकिन सर जो बाद में ट्वीट किया है, जब से ये ट्वीट किया है तब से ये ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में किया, हिंदी में शब्दशः बता देती हूँ। राहुल गांधी ने लिखा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, अपने सहयोगियों को केंद्र सरकार ने बजट से खुश किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट कर बजट बनाया गया है। सर घोषणा पत्र जिसकी चर्चा रही, घोषणा पत्र जिसको करोड़ों लोगों ने देखा, अब कहना है राहुल गांधी का वही कॉपी पेस्ट किया है, पहली बात। और दूसरा राहुल गांधी का कहना है ये कुर्सी बचाने का बजट है, सहयोगियों को खुश किया है। एक तरफ कॉर्पोरेट को खुश किया है, दूसरी तरफ नीतीश नायडू को खुश किया है। पहली बार बोले सर, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये राहुल गांधी का कहना कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र की बड़ी आलोचना करी थी, ये मुसलमानों के लिए दे देंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, पानी खोल के ले जाएंगे, इस तरह की बात की थी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जिंदगी में कभी इतना ज्यादा कभी नहीं पढ़ा गया होगा जो इतना मोदी जी के कहने के बाद लोगों ने डाउनलोड किया। बड़ा 85 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया। कभी 8 लाख लोग भी डाउनलोड नहीं करते। घोषणा पत्र कौन पढ़ता है? लेकिन मोदी जी ने जब कहा कि घोषणा पत्र में है कि मुसलमानों को दे देंगे, तो लोगों ने डाउनलोड किया, फिर डाउनलोड करा, लेफ्ट लगा के देखा कहाँ लिखा है, कहीं दिखा तो है नहीं। फिर जब नहीं दिखा तो मोदी जी को घर आया क्योंकि झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री लगा रहे बैठे हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का बहुत सारा हिस्सा दिखता है इसमें, और जाहिर है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत बेहतरीन बनाया गया था इस बार। तो मोदी जी को लगता है कि अब कांग्रेस के नेता तो हमने भर ही लिए हैं, कम से कम घोषणा पत्र भी हम ले आए। सब कुछ उन्हें कांग्रेस की कॉपी चाहिए, बस कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए। सही बात है, कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस मुक्त करने चले थे और भाजपा में ही कांग्रेस नेताओं को लगातार शामिल करते जा रहे हैं, कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। खैर सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे बड़ा सवाल सर, झुंझुनू लेकर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। जो राज्य को स्पेशल स्टेटस देना था उसके लिए मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया, वो भी लिखित में सदन में बताया। उसके बाद से नीतीश कुमार की फजियत हुई। आज जब बजट निकलकर सामने आया तो निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश को लेकर और बिहार को लेकर बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, करोड़ों लाखों के ऐलान कर दिए हैं। अब सर इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे, आंदोलन करेंगे, और अब कहना है कि अब पैकेज तो मिल गया है, मदद करना तो शुरू कर दिया है, आगे देखिए स्पेशल स्टेटस भी मिल सकता है, जबकि मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे सर नीतीश कुमार की इस स्थिति पर, क्या कहेंगे? अगर नीतीश कुमार शाम को पलटने वाले होंगे तो दोपहर तक वो मोदी की तारीफ करेंगे। हाँ, ये तो इसलिए नीतीश कुमार तारीफ करते करते कब रोटी खाने लालू यादव के चले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बिहार में 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं, बिहार में बहुत कुछ खेला होना है, कब नीतीश बाबू पलटी मारेंगे किसी को नहीं पता। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के नीतीश पे निगाह रखनी चाहिए कि वो पैकेज को मना किया तो कहीं ना कहीं दिल दुखी हुआ है उनका। लालू यादव तेजस्वी हमला कर रहे हैं, तो नीतीश कब पलट जाए कोई नहीं जानता, और नीतीश की फितरत रही है। तो मोदी जी बड़ा सावधान रह के उन पे निगाह रखे हुए हैं। और निगाह रखे हुए हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना इतना दे दिया, मध्य प्रदेश जहां पर 29 सीटें जीती हैं, दिल्ली जहां पर 7 सीटें जीती, और आप जानते हैं कि जो 240 सीटें आई उसमें बीजेपी के लिए दूसरे राज्य भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश नायडू के लिए इतने बड़े बड़े ऐलान करना, आप क्या देखते हैं सर, कितनी दबाव में है ये सरकार? क्योंकि बजट में अगर ये दबाव दिखाई दे रहा है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गए, अब अगले 5 साल चुनाव है नहीं, तो मध्य प्रदेश देखेंगे वो 4 साल
साल बाद जब दोबारा चुनाव होगा। मैंने कहा ना, जिन राज्यों में चुनाव हो जाता है वहां पे वो ध्यान नहीं देते। दिल्ली में केजरीवाल उनके सबसे बड़े दुश्मन है, जेल में है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा ना आए। पैसा देंगे तो विकास से कुछ और काम ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के बजट में कटौती की गई है। और नायडू और नीतीश तो उनकी संजीवनी, उनकी आत्मा है, तो जाहिर है इनको बिल्कुल दामाद की तरह खुश रखना है, घर के दुलारे की तरह खुश रखना है, घर के बेटे की तरह खुश रखना है। कहीं ये नाराज होगा तो हमारी तो नैया डूब जाएगी। तो ये भी नीतीश बाबू भी बारात के फूफा हैं, कब नाराज हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है इनका। संभाल कर रखना है फूफा जी को। आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है नीतीश नायडू को, जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि दुलारा जा रहा है, पुचकारा जा रहा है, मोदी जी मना कर रखना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सरकार चलने वाली नहीं, ये सरकार गिरने वाली सरकार है। और ममता बनर्जी की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है सर, अगर जेडीयू और टीडीपी नहीं की तो क्या बीजेपी के ही सांसद बगावत कर देंगे? क्योंकि इंडिया ने दावा किया है कि ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। देखिए, सबको इंतजार है हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के नतीजों का। हरियाणा, महाराष्ट्र में नतीजे बहुत खराब लग रहे हैं बीजेपी को। आपसी फूट बहुत ज्यादा है, हालात बहुत खराब हैं। तो बीजेपी के नेता भी ये व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों राज्य शायद बीजेपी के हाथ से निकल जाए। अगर ये तीनों राज्य निकल जाते हैं तो मोदी जी के चेहरे पे सवाल खड़े होना शुरू होंगे, और जब सवाल खड़े होंगे तो चेहरे बदलने की बात होगी। तो जाहिर है भाजपा के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं, कहीं पार्टी में बगावत ना हो जाए, इसका डर बना हुआ है। बहुत सही सर, लग भी रहा है मुश्किल है और मुश्किल दिखाई भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के जो नतीजे होंगे वो तय कर देंगे कि नीतीश कुमार के किस नतीजे पर जाने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू किस नतीजे पर जाने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उपचुनावों ने साफ कर दिया है कि मोदी की लहर तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को नेताओं में ही आपसी खींचतान मची हुई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव होंगे, बजट अब पेश हो चुका है। बजट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि कुर्सी बचाओ बजट है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुर्सी आखिर कब तक बच पाती है। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर, मोदी सरकार के इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।